हेलो बच्चों, वेलकम टू टेप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करते हैं 9 साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। अ सेल विल स्वेल अप इफ, ऑप्शन है ए the concentration of water molecules in the cell is higher than the concentration of water molecules in the surrounding medium. B. The concentration of water molecules in surrounding medium is higher than the concentration of water molecules in the cell. C. The concentration of water molecules is same in the cell and in the surrounding medium. And D. The concentration of water molecules does not matter. तो हमारा आंसर है the concentration of water molecules in the surrounding medium is higher than the concentration of water molecules in the cell. आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, द सेल विल स्वेल अप। स्वेल स्वेल होता है, फूला हुआ होता है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल। ओके, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मार्क एज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? ऑप्शन ए, प्लांट सेल हैव सेल वॉल विच एनिमल सेल डू नॉट. Option B, plant cell do not have vacuoles while animal cell do have. Option C, plant cell have only cell membrane while animal cell have both cell wall as well as cell membrane. And D, plant cell have more plastid while animal cell have few plastid. तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, प्लांट सेल हैव सेल वॉल विच एनिमल सेल डू नॉट. प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में नहीं है. दूसरा हमारा ऑप्शन है वैक्यूल, तो वैक्यूल दोनों में है. इसमें लिखा है कि प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं है, तो वो गलत है. थर्ड है प्लांट सेल ओनली सेल मेम्ब्रेन वाइल एनिमल सेल हैव बोथ सेल वॉल. एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता ही नहीं है, तो वो भी स्टेटमेंट गलत है. और प्लास्टिड भी सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है. ओके, तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्लांट सेल हैव सेल वॉल विच एनिमल सेल डू नॉट. ओके, आगे. द endoplasmic reticulum, one of the cell organelle, exists as a membranous network that extends from outer membrane of the nucleus to the plasma membrane, making connection between them. तो which of the following statement is not related to endoplasmic reticulum? 4 ऑप्शन दिए, उसमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो उसके रिलेटेड नहीं है? देखते हैं. ऑप्शन ए, इट बिहेव एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन साइटोप्लाज्म. इट कैन बी site of energy generation. And D, it can be the site of some biochemical activities of the cell. तो ऑप्शन सी, एनर्जी जनरेशन जनरेट नहीं करता. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनर्जी जनरेट नहीं करता, तो वो स्टेटमेंट उसके रिलेटेड नहीं है. बाकी के 3 उसके रिलेटेड है, तो हमारा आंसर सी आएगा. ठीक है, आगे. ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट टेंड टू पास थ्रू अ
सेमी परमिएबल membrane from a less concentration solution into more concentration one. Can you pick out the option among the following which does not belong to this process? Option A, the movement of water across a semi permeable membrane is affected by amount of substance dissolved in it. Option B, membrane are made up of organic molecules such as protein and lipid. C, molecules soluble in organic solvent can easily pass through the membrane. And D, plasma membrane contain चिटिन शुगर इन प्लांट. तो हमारा आंसर है डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन चिटिन शुगर इन प्लांट. वो आएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट टेंड टू पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इनटू मोर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन. उसमें ये स्टेटमेंट फिट होगा. ठीक है, आगे. द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड एक्ट एज साइट ऑफ DNA material and protein synthesis. It is composed some component which all together give the nucleus its functionality. Here shown figure nucleus with some of its components label A, B, C, D. Can you name this? तो हमारे यहाँ एक डायग्राम दिया है न्यूक्लियस का, उसमें ABCD दिया है. तो वो हमें अरेंज किया है ABCD ऑप्शन में. वो कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है. तो ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, बी क्रोमेटिन, सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डी न्यूक्लियोप्लाज्मा. बी में न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. सी में न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड डी में न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर वॉल. तो हमारा आंसर सी आएगा. तो ए यहाँ न्यूक्लियस बताया है, ठीक है. और बी में यहाँ क्रोमेटिन है, ये है वो क्रोमेटिन है. सी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ जो बॉर्डर है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. और ये जो है वो न्यूक्लियर प्लाज्मा है. तो कौन सा ऑप्शन सी है वो सही है. ठीक है, आगे. You must have observed that fruit when unripe is green but become beautifully colored when ripe. According to you, what is reason behind this color change? Option A, chloroplast change to chromoplast. Chromoplast change to chromosomes. Chloroplast change to chromosomes and chromoplast change to chloroplast. तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट. तो क्या है, अनराइप ग्रीन फ्रूट है वो ब्यूटीफुली राइप हो जाएगा, वो चेंज है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ग्रीन है तो ग्रीन में से क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर में हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है. आगे. राहुल्स मदर वॉज गोइंग टू मेक पिकल फॉर. शी कट वेजिटेबल इनटू स्मॉल पीस एंड पुट देम in the sun for few hours. Rahul was observing all her activities very curiously and asked his mother if why she had put his salted vegetable in the sun. Among the following, what might be the most appropriate answer for his question? तो हमारे ऑप्शन है so that the pickles may get
extra flavor so that the cut vegetable may absorb the vitamin D and nutrient from the sunrays. Option C, so that vegetable may lose all water by diffusion and evaporate become and dry become dry. And D, so that salt may get evenly and properly absorbed by द वेजिटेबल. तो हमारा आंसर है वेजिटेबल में लॉस ऑल वाटर, डिफ्यूज़न एंड इवोपरेशन एंड बिकम ड्राई. क्योंकि हम सन रेज में रखते हैं तो वाटर इवोपरेट हो जाता है और जो वेजिटेबल होता है वो ड्राई होते हैं, इसलिए ऐसे सन रेज के नीचे रखते हैं. ठीक है, आगे. The process of plasmolysis in plant cell is defined as option A, breakdown of plasma membrane in hypotonic solution, B, shrinkage of cytoplasm in hypertonic medium, C, shrinkage of nucleoplasm, and D, none of these. तो हमारा आंसर है shrinkage of cytoplasm in hypertonic medium. हाइपरटोनिक मीडियम में श्रिंकेज होता है साइटोप्लाज्म. ठीक है, आगे. माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन द सेल. दे ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रेजेंट्स इन द सेल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लॉट्स ऑफ एनर्जी. द एनर्जी सो रिलीज is stored in the form of ATP molecules. Since mitochondria in the cell are used to synthesize energy, so they are also called. Option A, energy currency of cell, energy generator of cell, kitchen of the cell, powerhouse of the cell. तो हमें हमारा आंसर है पावर हाउस ऑफ द सेल. हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. ठीक है, आगे. सेल is the structural and functional unit of life. The word cell is derived from the Latin word cellula, which means a little room. Can you name the scientist who coined the term cell? तो आंसर है रॉबर्ट हुक. सॉरी, हमारे ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन लुवेनहुक, रॉबर्ट ब्राउन एंड एर्नस्ट हैकेल. तो सेल जिसने डिस्कवर किया था वो है रॉबर्ट हुक. ओके, आगे. In a test, teacher collected the answers written by 4 students. As a definition of the osmosis is given below. Read carefully and select the correct one. Option A, movement of water molecules from a region higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane. Option B, movement of solvent molecules from its higher concentration to lower concentration. Option C, movement of solvent molecules from higher concentration to lower of the solution through a permeable membrane. And option D, movement of solute molecules from lower concentration to higher concentration of. तो ऑप्शन ए करेक्ट है. जो हमारा आंसर है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. आगे. अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन ए, गोल्गी apparatus is involved in formation of lysosome. Option B, nucleus, mitochondria and plastid have DNA, hence they are able to make their own structured protein. Option C, lysosomes are called suicide bag as
they eat up their own cells. And option D, cytoplasm is called known as protoplasm. तो हमारा ऑप्शन डी वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नहीं कहते, तो साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड नॉन एज प्रोटोप्लाज्म वो इनकरेक्ट है, तो वो आएगा। ठीक है, आगे। अंजलि वांटेड टू ईट राइस एंड किडनी बीन्स, राजमा। She requested her mother to cook the same. On next day at night her mother took a cup of kidney beans यानी कि राजमा and put them in a container covered overnight. Next day it was observed that the kidney beans got swollen and were ready to be cooked. What is this phenomenon due to which kidney beans got swollen is known as? ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? ओनली 3, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 1 and 4 एंड ऑप्शन डी 1। तो ऑप्शन बी 1 and 3 यानी कि ऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस, इसमें क्या है, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो वो बीन्स फूलते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? ऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस, वो प्रोसेस आएगी। आगे, अ वैक्यूल इज स्पेस ऑफ कैविटी विथिन the cytoplasm of cell enclosed by membrane and typically containing fluid. They are kind of storage sacs. They are very large size in plant cell as compared to that is animal cell. Which among the following is not functional of the vacuole? Option A, they help store the toxic metabolic byproduct of plant cell. Option B, they provide turgidity and rigidity to the plant cell. Option C, they help to maintain the osmotic pressure in the cell. And D, they help the plant in its growth by process of cell division. तो हमारा आंसर ऑप्शन डी, they help the plant in its growth by process of cell division. Okay, आगे क्वेश्चन 15, the protein and lipids essential for building the cell membrane are manufactured by option A, endoplasmic reticulum, option B, Golgi apparatus, option C, mitochondria and option D, पेरोक्सीजम। तो हमारा आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो हमारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इट। थैंक यू।